गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय इंग्लिश एकेडमी। बेटा कल हमने लेसन 2 किया था अपना, जिसके हमने कल शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। लेसन लेटर टू गॉड। ठीक है, आज हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफली द स्टोरी ऑफ ए लेटर टू गॉड। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? Lencho was a poor farmer. Once the hailstorm destroyed his harvest, he had firm faith in God. So he wrote a letter to God asking him to send him money. The postmaster saw his letter. He decided to help Lencho. He collected यहाँ तक आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा क्वेश्चन। ही कलेक्टेड सम मनी विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज़. ही पुट इट inside an envelope. When Lencho came to the post office to check his mail, the envelope was delivered to him. Lencho opened it and took out the money. He found that it was less than he had asked for. He became angry. He wrote another letter to God to send him the rest of money, but not through mail, because the post office employees were a bunch of crooks. मीन लेंचो एक गरीब किसान था जो कि पहले तो ये चाहता था कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश जब हुई उसकी बात भगवान ने सुनी, लेकिन वो एक तूफ़ान के रूप में हुई थी। कल ये आपको एक्सप्लेन हिंदी में भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन एंड द डैमेज इट कॉज द लेसन इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। इस लेटर टू गॉड लेसन में वर्षा और उससे होने वाले नुकसान का वर्णन करना है कि उससे क्या क्या नुकसान हुआ। लेंचो ए पुअर फार्मर नीडेड अ श्योर बैडली इन हिज फील्ड. He was sure that it would rain as he had seen clouds in the northeast. One day big drops of rain began to fall. Lencho went out and was very happy as the raindrops amounted to coins. His fields will yield rich crops due to these raindrops. But suddenly, mean कि लेंचो एक गरीब किसान था, उसका खेत जो था वो बुरी तरह से, उसको खेत में पानी की ज़रूरत थी, बौछार की ज़रूरत थी, लेकिन उसे यकीन था कि बारिश आएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बारिश जब आएगी तो एक तूफ़ान के रूप में आएगी और बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी, जिससे उसका पूरा खेत नष्ट हो जाएगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसने तो, क्योंकि उसकी ईश्वर के प्रति जो भक्ति थी, वो ईश्वर के प्रति इतना भक्त था कि उसे यकीन था कि मैं जो कहूँ मांगूंगा ईश्वर से, भगवान से, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसी बात पर वो जो है ईश्वर से अपनी मदद भी मांगता है, उनसे पैसे भी मांगता है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही चीज़ बताई थी कि वहाँ पर वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब बेईमान हैं। यानी वो सब कैसे हैं? बेईमान है, क्योंकि उसने जब ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसे मिले कितने पैसे? 70 पैसे। तो 70 पैसे जो उसे मिले, तो वो सोचता है कि बाकी के जो 30 पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने अपने पास में रख लिए हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है कि लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. The smaller boys ran out to collect hailstones, which appeared like frozen pearls. For an hour the hail rained everywhere, including Lencho's cornfield. The field was white as if covered with salt. The flowers were gone from the plants, the corn was totally destroyed. Lencho's soul was filled with sadness. His single hope was help from God. So he asked God for money. यानी उसने भगवान से बारिश के लिए कहा, बारिश हुई और उसके साथ साथ ओले भी पड़ने लगे, और वो ओले खेत में ऐसे बिछ गए जैसे कि मोती बिछे हुए हों। 1 घंटे में बहुत बड़ा तूफ़ान आया ओलों के साथ में, जिससे पूरा खेत जो था वो सफ़ेद सफ़ेद ऐसा हो गया जैसे कि नमक बिछ गया हो। लेंचो की आत्मा को बहुत दुख हुआ। उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद बची, वो थी ईश्वर में, ईश्वर मेरी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था?
वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, पत्र को किसने रिसीव किया और उसमें क्या लिखा। इसका हम आंसर देखेंगे। आंसर है लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ लार्ज फैमिली। Once the much needed and pleasant rain was followed by very large hailstones and the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. Nothing was left for the poor Lencho and his family. सेम वही है आंसर, बस यहाँ पर है कि अब उसके पास, गरीब लेंचो के पास और उसके परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, asking him for 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crops came. और उसने उसमें ये लिखा कि अगर आप मुझे 100 पैसे दे देंगे तो मैं अपने खेत को दोबारा से अन्न बो सकूँगा और उसमें दोबारा से फसल उत्पन्न कर सकूँगा। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, लेटर को पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, पोस्ट मास्टर ने जो पोस्ट ऑफिस के थे उन्होंने भी इसे पढ़ा। एंड वाज मूव्ड, ही कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट टू लेंचो, और उन्होंने 70 पैसे इकट्ठे किए लेंचो को भेजने के लिए। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु वाज लेंचो जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वहाँ के व्यक्ति कैसे थे, किस प्रकार के थे। क्या लेंचो को उनका धोखेबाज का एक समूह कहना उपयुक्त था या नहीं था। अब हम इसी बात को अगर देखें तो हम इसके आंसर को आगे देखते हैं कि आंसर हमारा आंसर है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नाइस एंड जनरस। पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले लोग थे वो बहुत ही अच्छे और सज्जन प्रकार के थे। दे लाव्ड व्हेन दे सा लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड, उन्होंने जब लेंचो के लेटर पर भगवान का पता लिखा हुआ देखा तो वो हंसे। बट सून दे बिकेम सस्पेंस टू गॉड, लेकिन कुछ ही जल्दी ही वो समझ गए उसकी ईश्वर के प्रति विश्वास को। बट सून दे बिकेम सीरियस बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गंभीर हो गए और वो समझ गए कि वो भगवान के प्रति कितना वफादार है। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, उन्होंने उसे कुछ पैसे भेजने का निश्चय किया। दे कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट टू लेंचो, उन्होंने 70 पैसे इकट्ठे किए लेंचो को भेजने के लिए। वैन लेंचो ओपन द एनवेलप, जब लेंचो ने एनवेलप को खोला, ही फाउंड इट ओनली 70 pesos, उसने सिर्फ उसमें 70 पैसे पाए। वेयर एज ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos, जबकि उसने भगवान से 100 पैसे मांगे थे। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड टेकन अवे 30 pesos फ्रॉम द एनवेलप, अब उसने सोचा कि डाकघर में काम करने वाले लोगों ने 30 पैसे लिफाफे में से निकाल लिए। सो ही कॉल्ड दैम बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए वो उन्हें चालाकों का समूह कहता है। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग दैम क्रूक्स, लेकिन उसका ये कहना सही नहीं था। बट इट ओनली शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज इनोसेंस, ये उसका ईश्वर के प्रति विश्वास था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण बताना है। लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, इस पूरे लेटर टू गॉड में मेन कैरेक्टर कौन है, लेंचो। इसके कुछ पॉइंट हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। बट 1 year हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, लेकिन एक साल में उसकी पूरी फसल जो थी वो ओलों से नष्ट हो गई। नो बडी हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वो असहाय और दुखी था। सेकेंड पॉइंट फार्म फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फार्म फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था कि डैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी, की हर परिस्थिति में ईश्वर उसकी मदद करेगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, उसे विश्वास था कि वह ईश्वर, यानी ही का यूज़ यहाँ पर गॉड के लिए हुआ है कि भगवान जो है कभी उसको भूखा नहीं मरने देगा। तो इस आपको अगर देखा जाए तो इसमें मेन कैरेक्टर किसका आ रहा है, पूरी स्टोरी में मेन कैरेक्टर लेंचो का आ रहा है, क्योंकि मेन स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है लेंचो, जिसका ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास था और वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को चालाक लोगों का एक समूह मानता था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल एंड इनोसेंट।
साधारण और निर्दोष। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड to send him 100 pesos. He did not know that it was impossible. He was not surprised to have an envelope with money. He believed that it was from God. मतलब कि लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने एनवेलप देखा, तो उसने पूरा यही समझा कि ये भगवान ने ही मुझे भेजा है, क्योंकि वो उनमें अटूट विश्वास करता था, वो उनमें दृढ़ विश्वास करता था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका जो एनवेलप है वो ईश्वर के द्वारा ही भेजा गया है। और उसने ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसे मिले कितने पैसे थे? 70 पैसे मिले थे। तो उसने सोचा कि भगवान जो है उसे धोखा तो देंगे नहीं, उन्होंने तो पूरे 100 पैसे भेजे होंगे। लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने उसे एनवेलप को खोला होगा और उसमें से 30 पैसे निकाल लिए होंगे। बस बेटा, ये कंप्लीट हो गया आपका। आप लोगों को सब कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा, कहीं पे किसी का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर किसी का कहीं पर कोई डाउट रह गया हो, किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो बेटा अभी अपनी कॉपी में से फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर, और जब आप लोग स्कूल आएंगे तो स्कूल आने पर आपको इसको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में और आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और तब तक जो है आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पर फोकस करेंगे। आपका ये चैप्टर जो था, सेकंड चैप्टर, ये आज फिनिश हो गया है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं। इसलिए कहीं पर अगर किसी का कोई भी इशू हो तो वो अपने क्लास टीचर से एक बार बता दें, ताकि उनका मैसेज मुझ तक पहुँच जाए, ठीक है बेटा। और बाकी आप इन क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे, किसी का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।